बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूँ सना हुसैन और मैं हूँ हाफिज़ मज़हर इकबाल। रुख करेंगे लाहौर का, जहाँ लाहौर स्कूल नेटवर्क की इफ्तिताही तकरीब अख्तर टाउन खान बेला में मुनक़्क़द की गई। लाहौर स्कूल नेटवर्क का इफ्तिताह हज़ूर शेखुल इस्लाम मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हुसैन अहमद कादरी नक्शबंदी ने रिबन काट कर किया। लाहौर स्कूल नेटवर्क के चेयरमैन मोहम्मद रफीक अख्तर खान, मैनेजिंग डायरेक्टर अरशाद अली खान, प्रिंसिपल राना उमैर, वाइस प्रिंसिपल कारी अमीर नवाज अहमद, मलिक आकिब खान, चेयरमैन स्कूल मोहम्मद रफीक अख्तर खान ने अपने एक बयान में कहा है कि हम यहाँ की आवाम को बेपनाह सहूलियात देने की कोशिश करेंगे जिसमें बच्चों का मुस्तकबिल संवर सके। मैनेजिंग डायरेक्टर अरशाद अली खान ने अपने बयान में कहा है कि पहले 100 बच्चों के एडमिशन फ्री हैं, पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए इस इदारे में बच्चों का दाखिला करवाएं ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवर सके। प्रिंसिपल राना उमैर लाहौर स्कूल नेटवर्क ने अपने खिताब में कहा है कि जदीद निज़ाम तालीम, कैडेट क्लासेस का इजरा, क्वालिफाइड स्टाफ, निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ, पिक एंड ड्रॉप की सहूलत, दीनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इस मौके पर साहबजादा इलामा मुजफ्फर हुसैन कादरी, इलामा असलम फैजी, डॉक्टर गुलाम फरीद, जुनैद रफीक, SDO वापटा, जहां मसूद हुसैन लाल, कादर बख्श भट्टी, डॉक्टर अब्दुल मालिक कलीमुल्लाह खान, पंजाब पुलिस राना औरंगजेब, राना जाहिद इकबाल, मलिक अल्लाह नवाज, मलिक वजीर, जाम शफीक, जाम अहमद रजा समेत कसीर तादाद में मोअज़्ज़िज़ीन इलाका भी मौजूद थे। सक्खर के निजी स्कूल के ज़ेरे तमाम तलबात की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए निसाबी सरगर्मियों के साथ स्पोर्ट्स वीक का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ क्लासेस के तलबात ने खेलों में हिस्सा लिया, अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए और नुमाया कारकर्दगी दिखाकर स्कूल इंतजामिया से इनामात वसूल किए। गुज़श्ता रोज़ बेकन हाउस स्कूल की जानिब से मुनक़्क़दा स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए। स्कूल की छोटी क्लासेस के तालिब इल्मों ने भी गेम्स में भरपूर हिस्सा लिया। इस मौका पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तालिब इल्मों की हौसला अफजाई के लिए उनमें इनामात भी तकसीम किए गए। स्कूल की प्रिंसिपल मैडम मारिया अबड़ो, स्पोर्ट्स टीचर मोहम्मद काशिफ, कोऑर्डिनेटर मिस फिजा शाह, म्यूज़िक टीचर फहमीदा और दीगर भी मौजूद थे। स्कूल प्रिंसिपल मैडम मारिया अबड़ो ने कहा कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल के इनेकाद का मकसद तालिब इल्मों को निसाब के साथ हम निसाबी सरगर्मियों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिलवाना है ताकि वो सेहतमंदाना सरगर्मियों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। खेलों कूद की सरगर्मियाँ तालिब इल्मों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इससे न सिर्फ वो जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट रहते हैं बल्कि इनकी तालीमी सरगर्मियों पर भी मुस्बत असरात मुरतब होते हैं और वो पहले की निस्बत बेहतर अंदाज से अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से इस किस्म के इवेंट्स मुस्तकबिल में मुनक़्क़द किए जाते रहेंगे ताकि तलबा और तालिबात पढ़ने लिखने के साथ अपनी सलाहियतों को भी खूब निखार सकें। शेरगढ़ मुज़ाहमत पर डाकुओं ने शहरी को फायर मार दिया। हालत तशवीशनाक होने पर साहिवाल रेफर कर दिया गया। गुलजार वल मोहम्मद शरीफ हमरा मोहम्मद अमीन सकनान 17D सरे शाम बसवारी मोटरसाइकिल शेरगढ़ आ रहे थे जब भटियां वाली धारी इलाका थाना शेरगढ़ की हदूद में पहुंचे तो 3 कस नामालूम मुसल्लह डाकू ने नाका लगा कर रखा था, जिन्होंने अचानक सामने आकर रोका तो शहरियों ने मोटरसाइकिल रोककर दोबारा पूरी स्पीड से भगा दी। इस मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी जिससे गुलजार को कंधे पर पिस्टल के फायर लगे। फायरिंग की आवाज़ सुनकर रहने दहिया निकल आए जिस पर डाकुओं ने राह फरार अख्तियार कर ली। मुकामी लोगों ने DHQ अस्पताल उकाड़ा रेफर किया जहां सीरियस हालत के पेश नज़र सिविल अस्पताल साहिवाल रेफर कर दिया गया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद मौसूब की हालत अब बेहतर बताई जा रही है। पुलिस थाना शेरगढ़ मौका मुलाजा के बाद मसरूफ़ कार्रवाई। डॉक्टर हॉस्पिटल वज़ीराबाद की ज़ेर तमाम और डॉक्टर महफूज चीमा की ज़ेर निगरानी फ्री गायने कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में डॉक्टर हसनात मोहसिन गायनेकोलॉजिस्ट ने जच्चा बच्चा और गायनी अमराज नस्वां के मरीजों का चेकअप किया। इस कैंप के दौरान मरीजों की मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से डॉक्टर्स के तजवीज़ करदा मरीजों के फ्री अल्ट्रासाउंड और मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ अद्वियात भी फ्री फराम की गई। इस हवाले से डॉक्टर महफूज चीमा का कहना था कि फ्री मेडिकल कैंप गाहे बगाहे मुनक्कद किया जाता है। इसमें गरीब लोगों का इलाज मुआवजा बगैर किसी मुआवजे के किया जाता है और हर बार इस कैंप के दौरान सैकड़ों की तादाद में मरीजों का मुआयना किया जाता है और अद्वियात मशवरे हर किस्म की फ्री सहूलियात फराम की जाती है। उन्होंने कहा कि इन कैंपों के इनेकाद का मकसद इंसानियत की फलाह बहबूद और गरीब तबका के मरीजों के लिए अच्छा और भरपूर इलाज की फराहमी को यकीनी बनाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर महफूज है और मैं MNC डॉक्टर हॉस्पिटल में एज ए डायबिटिशियन काम कर रहा हूं और आज हमने गायनी का फ्री कैंप अरेंज किया है बरोज़ इतवार 3 मार्च और यहाँ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स
हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनमें गायनाकोलॉजिस्ट हैं, आज जैसे कि गायनी का कैंप था, और इसके अलावा हमारे पास जनरल सर्जन्स अवेलेबल हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन अवेलेबल हैं, और जनरल सर्जरी के बच्चों के सर्जन हमारे पास अवेलेबल हैं, नाक कान गले के डॉक्टर अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारे पास साइकाट्रिस्ट के डॉक्टर अवेलेबल हैं, एस्थेटिक के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, स्किन के डॉक्टर अवेलेबल हैं, और मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय शराजुल्लाह खान अवेलेबल हैं। ऑर्थोपेडिक में डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर लुकमान, ये डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आर्थो की हर तरह की सर्जरी अवेलेबल है। तो ये हॉस्पिटल वज़ीराबाद के लिए बहुत बड़ी एक नेमत से कम नहीं कहूँगा मैं इसको, एक नेमत है कि यहाँ से आपको जिन चीज़ों के लिए आपको वज़ीराबाद से बाहर मूव करना पड़ रहा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी फैसिलिटीज़ वज़ीराबाद में एमएनसी डॉक्टर हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हसनात है और मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में गायनाकोलॉजिस्ट बैठती हूँ। और यहाँ पर आज हमने एक रोज़ा फ्री कैंप का इनेकाद किया हुआ है, जिसमें हम गायनी और ऑब्स के सारे पेशेंट्स फ्री देख रहे हैं। और हम जो है वो कुछ टेस्ट जो है वो हम भी फ्री कर रहे हैं, जिसमें HB है, हमल का टेस्ट है, शुगर का टेस्ट है। और अब तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह 30+ पेशेंट्स चेक कर लिए हैं। और हमारे पास 24 आवर्स गायनी और ऑब्स की एमरजेंसी अवेलेबल है। करेंगे घोटकी का, जहां जिला घोटकी इंतजामिया की जानिब से माह रमज़ान के लिए दिए गए रमज़ान रिलीफ पैकेज पर शहरियों के साथ डारकी के दुकानदार भी सख्त परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस महंगाई में अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? मज़ीद तफसीलात अली रज़ा सुमरू की इस रिपोर्ट में। माह रमज़ान के बाबरकत महीने की आमद के साथ एक खास इबादत इलाही सहर व इफ्तारी के लिए शहरियों की जानिब से जहां तैयारियां ज़ोर व शोर से शुरू हो जाती हैं, तो वहीं खाने पीने की अशिया की खरीदारी के लिए भी शहरी बाज़ारों का रुख कर लेते हैं। मगर डेरकी के दुकानदार इंतज़ामिया के जानिब से जारी करदा रमज़ान रिलीफ पैकेज के मुतालिक इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि हमारी दुकान मस्तो मस्त किराना स्टोर मुनासिब रेट के हवाले से पूरी डेरकी में हमारे रेट कम होते हैं। ये जो माह रमज़ान में इंतज़ामिया ने रेट लिस्ट निकाली है, ये 200 दाल मूंग 225 रुपये गवर्नमेंट ने निकाला है रेट। 225 हमें नहीं पड़ता है, हम कैसे बेचेंगे? ये गरीब आवाम तो के हिसाब ये कैसे देंगे? ये उसको रिलीफ कैसे पहुंचेगा? ये तो गरीब आवाम के साथ मजाक किया जा रहा है। इंतज़ामिया जो लिस्ट गवर्नमेंट निकाल तो देती है, उनको रेट पता नहीं होता है, ये तो ऐसे निकाल देते हैं। हमें ये पड़ता ही नहीं है 225 रुपये दाल मूंग। हमें ये 225 रुपये लेके दे, हम 225 रुपये में बेचेंगे। इसी तरह मार्केट का तो विजिट तो करें ना कम से कम। डेहरकी के दुकानदारों का कहना है कि जो रेट लिस्ट जारी की गई है उसके बरअक्स हमें मंडी और मिलों से माल महंगा मिल रहा है। उनका इंतज़ामिया से मुतालबा है कि मंडी और मिलों को इस बाबरकत महीने में सस्ताई के लिए पाबंद किया जाए, ताकि हम भी सस्ती एशिया फरोख्त कर सकें। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रज़ा सुमरो, ऑन न्यूज़, डेहरकी। टंडो मोहम्मद खान रायसीन से निकलने वाली सबसे बड़ी नहर खलीली कैनाल, जो हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, मातली बदीन शहरों को पानी पहुंचाने का काम करती है। नूरई शरीफ गांव नूर मोहम्मद के मुकाम पर पत्थरों की पैचिंग न होने के बायस मुकामी काश्तकारों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। खलीली कैनाल पे करोड़ों की लागत से पत्थरों की बैचिंग और टंडो मोहम्मद खान से हैदराबाद तक रास्ते की मंजूरी हुई थी, मगर ताहाल काम मुकम्मल ना हो सका। इस पे मजीद बता रहे हैं इशफाक हुसैन। जी इशफाक, तफसीलात से कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं टनोन खान के नवाई गांव नूर मोहम्मद गोपांग के मकाम पे, जहां पे दरिया सिंध से निकलने वाली सबसे बड़ी नहर, जिसको पुलेली कैनाल कहा जाता है, जो हैदराबाद, टनोन खान, मातली और बदीन को पानी पहुंचाने का काम करती है। इस वक्त हम जिस मकाम पे मौजूद हैं, जब हमारी गाँव वालों से बात हुई तो गाँव वालों का यही कहना था कि करोड़ों रुपये से लागत से बनने वाली जो पत्थरों की पैचिंग होनी थी, आम काश्तकारों को, किसानों को और आइंदा आने वाले बारिशों के मौसम में नुकसान से बचाने वाला बंद ताहाल अभी तक ताख़ीर का शिकार हो गया है। गांव वालों ने फिलफोर बाला हुक्काम से यही मुतालबा किया है कि फुलेली कैनाल के इस किनारे को पत्थरों की पैचिंग करा के आम किसानों को रिलीफ दिया जाए, ताकि आने वाले सालों में बारिशों और दीगर कुदरती आफात से बचा जा सके। जी अब रुख करेंगे गोजरा का, जहां गोजरा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज़ बनने की खुशी में चौधरी कैसर जट और महल्ला न्यू प्लाट की रवाल बरादरी का जश्न
سابقہ MNA چودھری خالد جاوید وڑائچ کی خصوصی آمد، بینڈ باجے سے شاندار استقبال کیا گیا۔ گوجرا میں بھی مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بننے کی خوشی میں چودھری کیسر جٹ اور محلہ نیو پلاٹ کے روال برادری کا جشن۔ سابقہ MNA چودھری خالد جاوید وڑائچ کی خصوصی آمد، پھولوں کے ہار پہنا کر بینڈ باجے کے ساتھ شاندار استقبال کیا گیا۔ کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے مخالفین کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کچھ فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہار کر بھی جیت گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اہلیان گوجرا کے لوگوں نے غلط فیصلہ کیا ہے، میرے گھر کے دروازے ہر وقت اپنے حلقہ کے لوگوں کے لیے کھلے ہیں، میں پہلے کی طرح آپ سب کی خدمت جاری رکھوں گا۔ انہوں نے تمام آنے والے دوستوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کارنر میٹنگ میں اہل محلہ کی خواتین کے ساتھ ساتھ کثیر تعداد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا تجاوزات کے خلاف خصوصی مہم شروع کرنے کا فیصلہ، بلدیہ عثمان لاہور کا تجاوزات مافیا کو 15 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ اسی حوالے سے DMOR شالیمار ٹاؤن فارس زبیر کی ٹریڈ ایسوسی ایشن اور دیگر تاجر برادری سے میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں شالیمار لنک روڈ، GT روڈ، چاہ میرا بازار، باغبان پورہ بازار، رام گڑھ بازار اور شاد باغ گولڈ بازار کے تاجر برادری نے اپنی شرکت کو یقینی بنایا۔ مزید دیکھتے ہیں اپنے نمائندہ محمد اظہر مشتاق کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات، تجاوزات کے خلاف خصوصی مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ بلدیہ عظمی لاہور تجاوزات مافیا کو 15 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ لاہور سے تجاوزات کے خاتمے پر کام مزید تیز کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا، ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر کی ہدایت پر DMOR شالیمار ٹاؤن پارس زبیر کا تاجر برادری سے تجاوزات پر میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں ٹریڈر ایسوسی ایشن شالیمار لنک روڈ، GT روڈ، چاہ میرا بازار، بھگوان پورہ بازار، رام گڑھ بازار اور شاد باغ گولڈ بازار کے تاجر برادری نے اپنی شرکت کو یقینی بنایا۔ میٹنگ میں DMOR پارس زبیر نے تاجر برادری کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات، تجاوزات کے خلاف خصوصی مہم شروع کرنے کے فیصلے سے متعلق آگاہی فراہم کی، جس پر تاجر برادری نے تجاوزات خاتمے پر مکمل یقین دہانی کروائی۔ پارس زبیر نے تاجر برادری کو بتایا کہ تمام تاجر اپنے سامان کو اپنی دکان کی حدود میں رکھیں گے، کوئی بھی دکاندار اپنے سامان کو روڈ پر نہیں رکھے گا جس سے ٹریفک کی روانگی میں خلل پیدا ہو یا کسی راہگیر اور ایمرجنسی گاڑی کو گزرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ اس پر تاجر برادری کی جانب سے کہا گیا کہ تاجر برادری کے ہر وقت حکومت پاکستان کے ساتھ دیا ہے۔ DMOR شالیمار ٹاؤن پارس زبیر کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، افسران بالا کی ہدایات پر شالیمار ٹاؤن کو تجاوزات سے فری کر کے سانس لیں گے۔ میں اور میری ٹیم کے جوان اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے نبھانے میں مصروف ہیں، ٹریفک کی روانگی میں خلل بننے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ ایسے افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اظہر مشتاق، اون نیوز لاہور۔ رحیم یار خان نجی اسکول کی سالانہ رزلٹ کی تقریب، پوزیشن ہولڈرز بچوں میں تحائف اور شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ ننھے بچوں نے ثقافتی لباس زیب تن کر کے صحافتی جھومر اور مختلف ٹیبلوز پیش کر کے حاضرین محفل سے خوب داد وصول کی۔ تعلیم کے بوجھ تلے دبے بچوں کو نکالنے اور ان کی تعلیمی سرگرمیوں میں نکھار پیدا کرنے کے لیے دی نالج اسکول سسٹم کی جانب سے سالانہ رزلٹ کی شاندار تقریب نجی میرج ہال میں سجائی گئی، جس میں بچوں نے مختلف ٹیبلوز پیش کر کے شرکا سے خوب داد وصول کی۔ تقریب میں محمد دین، جوہر اعظم، شبیر، عمیر مدثر سمیت پرائیویٹ اسکول کے سربراہان اور والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں پوزیشن ہولڈرز بچوں میں شیلڈز اور انعامات تقسیم کیے گئے، جبکہ رنگا رنگ پروگرام سجانے اور بچوں کو بہترین تعلیم دینے پر اسکول اساتذہ کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے شیلڈ تقسیم کی گئی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے پرنسپل دی نالج اسکول سسٹم چودھری تنویر نے کہا ہے کہ اسکول کے ہر بچے پر بھرپور انداز میں محنت کی گئی ہے جو سب کے سامنے ہے۔ والدین بچوں پر توجہ دیں، ہم سب نے مل کر بچوں کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب انسان بنانا ہے۔ رحیم یار خان میں اجتماعی شادی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں 70 جوڑے رشتہ ازدواج میں بن گئے، مستحق والدین کی بیٹیاں اپنے پیا گھر سدھار گئی۔ تقریب میں دلہا اور دلہنوں کے عزیز و اقارب سمیت سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ رحیم یار خان میں جناب ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے 70 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب کا انعقاد ہوا، جس میں نکاح کے بعد مہمانوں کی پرتکلف کھانے سے توازی کی گئی۔ نئی زندگی کی شروعات کرنے والے جوڑوں کو ضروریات زندگی کا سامان اور دیگر قیمتی تحائف بھی دیے گئے۔ رحیم یار خان میں جناب ویلفیئر ٹرسٹ عرصہ 11 سالوں سے ایسے سینکڑوں کم وسائل کے حامل خاندانوں کی بچیوں کی شادیاں کروا چکا ہے جو استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ اجتماعی شادی کی تقریب میں شریک عزیز و اقارب سمیت دلہے بھی خوشی سے جھوم اٹھے اور ڈھول کی تھاپ پر خوب رقص کیا۔ والدین نے نیک تمناؤں کے ساتھ دلہنوں کو رخصت کیا۔ اب رخ کریں گے عارف والا کا۔ عارف والا میں شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح ڈپٹی کمشنر پاک پتن سعدیہ ماہر نے ریبن کاٹ کر کیا۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن کا کہنا تھا کہ اس سیزن میں ہم 1 لاکھ پودا لگائیں گے۔ مزید جانتے ہیں عارف والا سے ہمارے نمائندے
चौधरी अलियास अहमद की ये रिपोर्ट। आरिफ वाला में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया मेहर ने रिबन काट कर किया और ऑफिस के लान में आम का दरख्त भी लगाया। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मियाँ रियाज अहमद, मियाँ आमर गफ़ार समेत दीगर ज़राअत के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया मेहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू हम 20,000 पौधे लगाने का आगाज़ कर रहे हैं। रादर मैं कहूँगी कि दरख्त लगाने का आगाज़ कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकपतन में, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में हम 20,000 दरख्त लगाएंगे। स्प्रिंग सीज़न आपको पता है कि इस वक्त अपनी पीक पे जा रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि आगे स्प्रिंग फेस्टिवल आने से पहले हम अपने शहर को मज़ीद से मज़ीद खूबसूरत बनाएं। इसकी क्लीनिनेस के हवाले से और इसके इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं वो हम करें। ये आगाज़ है सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, हमने कुछ लोकल्स को, फिलैंथ्रोपिस्ट को भी इंगेज किया है और इंशाल्लाह हम कोई 1 लाख तक हमारा टारगेट है कि हम इस सीज़न में पौधे और दरख्त जो हैं वो लगाएं। इंशाल्लाह पाकपतन के माहौल को साफ़ सुथरा बनाएंगे। मज़ीद डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया मेहर का कहना है कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। माहौल को सरो सबज शादाब बनाने के लिए हर किसी को अपने हिस्सा का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ऑफिस में शजरकारी मौसम बहार का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया मेहर ने किया और ऑफिस के लॉन में आम का दरख्त भी लगाया। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मियाँ रियाज अहमद समेत दीगर ज़राअत के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी डायरेक्टर रियाज अहमद के मुताबिक रवां साल महकमा ज़राअत के ज़ेरे एहतमाम ज़िला में 20,000 दरख्त लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन ने कहा कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। माहौल को सरसब्ज़ो शादाब बनाने के लिए हर किसी को अपने हिस्से का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। खबर शामिल करते हैं मरी से मज़हर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन काउंसिल घोड़ा गली गांव चिट्टा मोड़ ढोक नकरा से चौधरी नदीम, चौधरी वसीम और चौधरी मेहरान मरहूम का घर रोड की दीवार गिरने से मादूम हो गया। मुतासरा बाला अफराद ने मुतअद्दिद बार महकमा हाईवे सनी बैंक के अफसरान को दीवार की खस्ता हालत से आगाह किया था और तहरीर दरख्वास्तें भी दी, लेकिन महकमा हाईवे के नाअहल अफसरान ने कोई तवज्जो ना दी और हालिया बारिशों के बाद दीवार घर की छत पर आ गिरी, जिससे घर जुज़वी तौर पर तबाह हो गया। मौज़ाना तौर पर किसी किस्म का जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन मरहूम चौधरी मेहरान के 3 बच्चे घर से बेघर हो गए, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी महकमा हाईवे सनी बैंक के अफसरान पर आयद होती है। मुतासिरीन का कहना है कि अगर दीवार की बर वक्त तामीर कर दी जाती तो ये सानहा रूनमा ना होता। अब भी अगर दीवार की जल्द तामीर ना की गई तो मज़ीद नुकसान हो सकता है और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी महकमा हाईवे पर होगी। मुतासरा चौधरी मेहरान, जो कि 2 साल कबल एक हादसे के बाद फौत हो गए थे, इसके 3 छोटे बच्चे और बेवा इस घर में रिहाइश पजीर थे, जो कि महकमा हाईवे के अफसरान की गफलत और नाअहली के बायस घर की छत से महरूम हो गए। अरबाब अख्तियार MNA सामा सरवर, जिनकी अबाई यूनियन काउंसिल भी है, और MPA बिलाल यामीन सती ज़ाती तौर पर इसका नोटिस दें और गफलत बरतने वाले महकमा हाईवे के अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके मुतासरा फैमिली के नुकसान का इजाला किया जाए और माली इमदाद की जाए, ताकि गरीब यतीम बच्चों को घर की छत दोबारा मैसर हो सके और महकमा हाईवे दीवार की तामीर के साथ मुतासरा फैमिली के नुकसान का इजाला भी करे। प्रेस क्लब चौक शहबाजपुर के सालाना इंतखाबात 2024 मुकम्मल। जाम तालिब हुसैन मलंगी बिला मुकाबला सदर, चौधरी मोहम्मद अफजल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। प्रेस क्लब चौक शहबाजपुर का सालाना इजलास ज़ेर सदारत जाम तालिब हुसैन मलंगी मुनक्कद हुआ, जो कि साल 2024 के इंतखाबात में जाम तालिब हुसैन मलंगी बिला मुकाबला सदर मोहम्मद अफजल चौधरी को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। दीगर अहदेदारान में सरपरस्त आला सरदार जाम गुलाम हैदर वासा, चेयरमैन मलक दिलमेर सुलंगी, वाइस चेयरमैन जाम सद्दीक धांधो, सीनियर नायब सदर मलक अकमल दर्ग, नायब सदर जाम रमीज़ धांधो, ज्वाइंट सेक्रेटरी वकास अहमद रज़ा, एडिशनल सेक्रेटरी अब्दुल मालिक उवैसी, सेक्रेटरी इतलात व नशरियात मैडम शमीम अख्तर, फिनांस सेक्रेटरी आबद हुसैन कोश, ऑफिस सेक्रेटरी मुनीर अहमद सोलंगी, चेयरमैन मजलिस आमला जाम मंजूर इलाई धांधो, वाइस चेयरमैन मजलिस आमला अली हैदर चौधरी, लेडी रिपोर्टर मैडम जमीला सोमरू शामिल हैं। लीगल एडवाइज़र जाम तालिब हुसैन भारा एडवोकेट मुंतखब हो गए। नौ मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नौ मुंतखब सदर जाम तालिब हुसैन मलंगी ने कहा कि इंशाअल्लाह प्रेस क्लब चौक शहबाजपुर हमेशा की तरह इलाका की फलाह व बहबूद और लोगों के मसाइल उजागर करने में अहम किरदार अदा करेगा।
میرا عزیز اللہ بھارو کی والدہ ماجدہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. نماز جنازہ میں سندھ اور پنجاب سے اہم شخصیات کی بھرپور شرکت. صادق عباس کی خبر شامل کریں گے. جام طالب حسین بھارا کی رپورٹ کے مطابق سرحد سندھ بھارا برازی کی معروف شخصیت وڈیرا عزیز اللہ بھارو کی والدہ ماجدہ وفات پا گئی. مرحومہ کی نماز جنازہ ان کے آبائی شہر گوٹ جان محمد بھارو سرحد شہر بائی پاس کے مقام پر ادا کر دی گئی، جس میں سندھ اور پنجاب سے اہم سیاسی سماجی شخصیات سمیت اہل علاقہ کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور مرحومہ کی بخشش کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئی. نیوز اسٹوڈیو سے فی وقت اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز. Stay with us.